मेरा हृदय गर्व से हिमालय से भी ऊंचा हो जाता है। बिना परिश्रम का धन क्या क्या कर सकता है, तुम्हें कुछ ज्ञात भी है राजन? अतएव ये सोच विचार छोड़े माता, और मेरे इन रिक्त पड़े पात्रों को स्वर्ण मुद्रिकाओं से भर दें। जैसे तुम्हारी इच्छा राजन। जय हो देवी धनदा की। कल्याण हो। तो मेरा अनुमान सत्य निकला। इसने अपने महल में धनदा यक्षिणी को साध रखा है, जिनकी कृपा से सदैव इससे धन की प्राप्ति होती रहती है। तथा यही कारण है मदन सेन कि तुम्हारे हृदय का पात्र धन के अहंकार से भर गया है। राजा दान देने में तुझे नहीं, तेरे अहम को आनंद प्राप्त होता है, तेरे अहंकार को। किंतु अब तेरा यही आनंद तेरे लिए अवसाद बनेगा, घोर अवसाद। हे परमपिता, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जिस स्थान पर मारुति का रुद्र अवतार होगा, उसी स्थान पर पुत्र केसरी की मति इतनी भ्रमित हो जाएगी। उनका ये परिवर्तन, उनका ये रूप नहीं सहा जाता, इसलिए अब इस राजमहल को त्याग कर जा रहा हूं। इतने दिनों तक रुके रहने का बस एक ही कारण था परमपिता, कि समय आने पर प्रभु श्री राम की सेवा कर सकूं। किंतु ऐसा आभास होता है कि संभवतः उनकी सेवा करना मेरे भाग्य में नहीं है। ये क्या है? क्या है ये सब? परम प्रतापी, महाराज केसरी की आज्ञा से आपको बंदी बनाया जाता है। किस अपराध में? क्या अपराध किया है मैंने? अपराध की सूची लंबी है, जैसी मंशा वैसा दंड, समझे जामवंत जी। सैनिकों, लेकर आओ इसे।
होते इस राजमहल में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो गया है महाराज की बुद्धि को, उनके विवेक को? बोलिए प्रभु, कुछ तो बताइए। इस तरह मौन मूक मत बने रहिए प्रभु। दिन प्रतिदिन उनकी मति भ्रष्ट होती जा रही है। नित्य जामवंत जी जैसे विश्वासु और शुभ चिंतक के प्रति उनके संदेह का घेरा बढ़ता ही जा रहा है। न जाने क्यों, यदि आज यहाँ मेरा पुत्र मारुति होता तो ऐसा अनर्थ कदापि नहीं होने देता, कदापि नहीं। वो अवश्य सब कुछ सुलझा देता, समझा देता, संदेह को भी और संदेह के जन्मदाता को भी। किंतु मैं क्या करूं, मैं विवश हूं। कुछ कीजिए प्रभु, अब आप ही कुछ कीजिए। महारानी, महारानी, महाराज ने जामवंत जी को बंदी बना लिया है। महाराज, प्रश्न करने के लिए मैं क्षमा चाहूंगा। क्या मैं जान सकता हूं मुझे इस तरह बंदी बनाने का कारण क्या है? मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों किया जा रहा है? एक षड्यंत्रकारी के साथ इससे अच्छा और क्या व्यवहार कर सकता हूं मैं? महाराज, आज आप समस्त सीमाएं लांघ गए। तोड़ दिया आपने सीमाओं एवं संबंधों की डोर को, मिटा दिया उन रेखाओं को। आज आपने मुझे ये सोचने पर विवश कर दिया है कि आप महाराज केसरी ही हैं या उनके रूप में कोई बहरूपिया जो इस सिंहासन पर बैठकर अपने निर्मम अतार्किक नीतियों का बाण चला रहे हैं। महारानी, यह राजनीति का विषय है, कृपया आप इसमें हस्तक्षेप ना करें। ब्राह्मण देव, हस्तक्षेप मैं नहीं अपितु आप हमारे व्यक्तिगत संबंधों में कर रहे हैं। सैनिकों, जामवंत काका को मुक्त कर दो। सैनिकों, सुना नहीं तुमने? मैं अंजन प्रदेश की महारानी अंजना तुम सबको आदेश देती हूँ कि जामवंत जी को इसी समय बंधन मुक्त कर दो। महारानी अंजना, अपनी वाणी को विराम दीजिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि एक षड्यंत्रकारी की सहायता के अपराध में आपको भी बंदी बना दिया जाए। ये दिन भी देखना पड़ेगा। अंजन प्रदेश की महारानी अंजना को अपने ही महल में बंदी बनाया जाएगा। हे विधाता, ये कैसा दिन दिखा रहे हैं आप मुझे? कैसा दिन दिखा रहे हैं?
पुत्री, दासी उठाओ उठाओ। क्या हो गया अंजना को? अंजना, ले चलो 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 चलो, ले आओ। आओ प्रजाजनों, आओ, जितना चाहो उतना दान लेकर जाओ। बस महाराज, बस। अब बंद कीजिए अपने दान का ये पाखंड। कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? किस प्रयोजन से आए? आपको दान का अर्थ बताने आया हूँ। मुझे दान का अर्थ तुम मुझे बताओगे? एक वानर बालक मुझे दान का अर्थ बताएगा? हाँ महाराज, कारण आपको दान का अर्थ नहीं ज्ञात है कि दान का सच्चा अर्थ क्या होता है। ए मूर्ख वानर बालक, इस प्रकार की निरर्थक बातें मत करो। तुम मुझे जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। जानता हूँ। नहीं, तू नहीं जानता। यदि जानता तो इस तरह की बात कदापि ना करता। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं यहाँ प्रत्येक दिन लाखों स्वर्ण मुद्राएं दान देता हूँ। क्या अन्य है कोई इस संसार में मुझसे बड़ा दानवीर? राजन, आप प्रतिदिन प्रातः जो यहाँ करते हैं वो दान नहीं, दान का दिखावा है, पाखंड है, ढोंग है, एक आडंबर है। तुम्हारा इतना साहस कि मुझसे इस अशिष्टता से बात करो? यदि इस संसार में कोई सबसे बड़ा दानी है तो वो मैं हूँ, केवल मैं, अन्य कोई नहीं, समझे? मुझे तो विश्वास ही नहीं है। मैं तो आपको दानवीर तब मानूंगा जब आप मेरी झोली दान से भर देंगे। बस इतनी सी तुच्छ बात? अरे वानर, तुम्हारी झोली क्या, यदि मैं चाहूं तो तुम्हें स्वर्ण से तौल सकता हूं, स्वर्ण से। तो ठीक है, यदि आपने मुझे मेरे भाई के बराबर स्वर्ण मुद्राओं से तौल दिया तो मैं विश्वास कर लूंगा कि इस संसार में आपसे बड़ा दानवीर कोई नहीं है। किंतु मेरी एक चुनौती है। कैसी चुनौती? कि यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आप अपनी इस प्रजा के समक्ष अभी ये वचन दीजिए कि आप मेरे दास बनकर रहेंगे तथा वो करेंगे जो मैं कहूँगा। सर्वप्रथम तो ये वानर बालक, ऐसी स्थिति आएगी ही नहीं। कदाचित ऐसी स्थिति आ भी गई तो मैं अपनी समस्त प्रजा के सामने ये वचन देता हूं कि मैं आजीवन तुम्हारा दास बनकर रहूंगा। और जैसा तुम कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। राजन, अब तुम समझोगे कि दान होता क्या है तथा दान कहते किसे हैं। बस महाराज, बस। आप अति कर रहे हैं। सीमा का उल्लंघन एक सीमा तक शोभा देता है। महाराज, इस षड्यंत्रकारी का क्या किया जाए? ब्राह्मण देव, इसका हम पर बहुत उपकार रहा है। इसने वर्षों हमारे सुख दुख में हमारा साथ दिया है।
इसी कारण एक अवसर तो बनता है इसका। इस कथन का क्या तात्पर्य है महाराज? इस कथन का तात्पर्य है ब्राह्मण देव कि इसे एक अवसर दे देना चाहिए। ठीक है, जैसी महाराज की इच्छा। जामवंत, हमने ये निर्णय लिया है कि अगर तुम हमारे चरणों में गिरकर क्षमा याचना की भीख मांगो तो हो सकता है कि हमारा हृदय पिघल जाए और हम तुम्हारे षड्यंत्र की बात भूल जाएं और दान में क्षमा दे दें। एक भिक्षु समझकर, एक निरा याचक समझकर। क्षमा और जामवंत, ये दोनों विरोधी ध्रुव है महाराज, विरोधी ध्रुव। सोच लो जामवंत। ठीक है महाराज, मैं क्षमा मांगने को तैयार हूं। किंतु एक शंका है। शंका? कैसी शंका? यही कि क्या आप वास्तव में महाराज केसरी हैं? मूर्ख, तुम्हारा तात्पर्य क्या है? हम ही महाराज केसरी हैं। तो ठीक है, मैं महाराज केसरी को मल्ल युद्ध की चुनौती देता हूं। यदि आप महाराज केसरी हैं और यदि आपने मल्ल युद्ध में मुझे परास्त कर दिया तो मैं आपके चरणों में गिरकर क्षमा मांगने के लिए तैयार हूं। क्या स्वीकार है आपको मेरी चुनौती? क्या स्वीकार है आपको मेरी चुनौती? जामवंत, 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 मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है।